देखिए, आज हमें लिमिटेशन इनटू वेरिएबल के में हमें आज उसका सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे सोल्यूशन करते हैं। हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हमने क्या देखते हैं कि विच वन आर द फॉलोइंग इक्वेशन आर 2 and 5। 4.2 का पहला इक्वेशन है, 4.2 आज आपका डेट है। कराएगी विच वन आर द फॉलोइंग इक्वेशन इज 2 and y। विच वन आर द फॉलोइंग इक्वेशन इज 2 and y। उससे पहले कुछ बेसिक चीज जानते हैं कि जस्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है इनफाइनाइट में। अगर दो वेरिएबल कोई इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन होते हैं। जैसे मान लेंगे 3x + 2y = 6 है। अगर x + 2y = 6 है तो अगर x = हम 6 - 2y रखते हैं तो जैसे जैसे y का मान हम रखते जाएंगे समथिंग 1 2 3 4 वैसे वैसे x का मान भी हमें प्राप्त होता जाएगा। अगर x = 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 - 2 1 = 2 यानी 4 आएगा। y = 2 रखते हैं तो 6 - 4 = 2 आएगा। y = 3 रखते हैं 6 - 6 = 0 आएगा। ठीक, x y x है तो इस तरह हम ये देखते हैं इसका सलूशन कैसे होता है। तो जैसे मतलब यहाँ ये है अगर दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसके मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसके लिए हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। करा विच वन आर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर 2 and y। अब किसके लिए 2 और y है, जैसे कह रहे हैं अगर दो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज 2 और y। अगर एक प्रश्न है 4.2 एक्सरसाइज पहले का, उसको देखते हैं हम। इसे y = 3x + 5 है। 3x + 5 है यूनिक सॉल्यूशन। ओनली टू सॉल्यूशन अब कह रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी तो इसके लिए यही 2 है, क्योंकि जैसे जैसे एस का मान रखेंगे वैसे वैसे हमें y प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों फॉल्स है, क्यों ले लो। y = 3x + 5 है यूनिक सॉल्यूशन ओनली टू सॉल्यूशन। कह रहा है कि y = 3x + 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट है। यही पूछा है कि इसे क्या क्या था। आगे है राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 अब देख करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर each of the following question। each of the following question। चल ठीक, तो y चलो क्या होगा 7 - 2x + 0 तो y = 1 7 - 0 यानी 7 तो 1 5 x = 1 है
इसमें 0 क्या है 7 आ गया। ठीक, अब देखो अगर यहाँ एस टू उसको हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, वाई 7 2 1 2 5 हो गया। एस टू अगर 2 रखते हैं तो वाई स्क्वायर होगा 7 माइनस 2 1 2 2 4 हो जाएगा 3 हो गया। एस स्क्वायर टू 3 रखते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा, ताकि 4 1 2 3 4 सोल्यूशन आ गया आपके। 7 हो गया 5 हो गया, एस स्क्वायर 0 पे वाई से वाई की वैल्यू क्या आएगी, यानी जो सोल्यूशन इसका आएगा इस तरह 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो वाई स्क्वायर में क्या प्राप्त होगा, देखो 7 आ गया 5 आ गया 3 हो गया 1 हो गया। ये हमारा सोल्यूशन, राइट फोर सोल्यूशन का ये चार फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, इससे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पहला था उस समय सेकंड का पहला इक्वेशन था। अब इसी तरह इसका दूसरा इक्वेशन चलते हैं लेके। इसका दूसरा इक्वेशन वाला क्या है कि पाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर 9। इसका सेकेंड है कि पाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर 9 माइनस पाई एक्स। ठीक, 9 माइनस पाई एक्स, अगर इसके तो 0 रखें तो वाई स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस पाई का 0 यानी 9 माइनस 9 हो गया। अगर ये स्क्वायर 1 रखते हैं तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई गुड़ी 1 हो जाएगा, 9 माइनस पाई हो जाएगा। 2 रखते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुड़े पाई। ठीक, फिर रखते हैं वाई स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 गुड़े पाई, 9 माइनस 3 पाई। ठीक, पहला आ गया 9, दूसरा आ गया 9 5 2 पाई 3 पाई। देखो इस जैसे से एक्स वैल्यू रखते हैं वैसे वैसे वाई की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। ऐसे तो 4 है। अब देखो ये भी कितना आसान है। अगर हम y इक्वल टू 1 रखते हैं तो x वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इरेज करके इसी के नीचे लिखते हैं, वहाँ कभी कोई चमक रहा है तो यहाँ नहीं छपी, वैल्यू हो गई हमारी 72 हुई। अब हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं x इक्वल टू 4 सॉरी x इक्वल टू 4y प्लस थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम कुछ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड 9 डे है तो उसमें सेकेंड में जो हमारा क्वेश्चन वो है कि राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच अदर फॉलोइंग इक्वेशन। इन्हें फाइंड करना है कि राइट फोर सॉल्यूशन हमें करना है इन ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्या है एस टू 4 है, अगर आई इक्वल टू 1 0
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड का थर्ड हम बता रहे हैं। 4y, अगर y इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि y इक्वल टू 2 रखें यहाँ तो इसका टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि y इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये इसका टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और y इक्वल टू 4 रखें, इसका टू 4 जा 16 आ गया। हमें 4 वैल्यू प्राप्त करनी है तो यस इक्वल टू क्या होगा, हमारा होगा 16 हो गया, 8 16 हो गया। यस की 4 वैल्यू आ गई, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16। वाई की वैल्यू क्या आएगा, 1 2 3। जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे मान आएंगे। हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, हम पॉजिटिव रखें ना कि नेगेटिव भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। आगे है चेक वेदर इज द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन इन द इक्वेशन -2s4 इन द व्हिच आर नॉट। हमें चेक करना है कौन सा इक्वेशन में है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चेक चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y 4 and which are not and which are not। जैसे कि किसमें है किसमें नहीं। पहला है 0 2, फर्स्ट है 0 2, यानी यक्स पहला यक्स रहेगा तो दूसरा वाई रहेगा। हमें चेक करना है इसमें कौन सोल्यूशन है कौन सा नहीं है। तो देखिए 0 2 है कि नहीं है, एक्स माइनस 2y माइनस 4 से पहला है क्या है 0 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 2 है, हमारे क्वेश्चन दिया है कि एक्स माइनस 2y 4। देखिए यहाँ हम एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो सही है एक्स माइनस 2y 4 के लिए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ये सोल्यूशन ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट। देखिए 0 2 यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 इज नॉट इक्वल 4। ये कह रहा है कि नो सोल्यूशन, तो यहाँ कह रहा है कि नो नो सोल्यूशन, यह हल नहीं माना जाएगा। इस तरह हम और चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा दूसरा इसका है 2 0 है। देखो 2 0 चेक करना है तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ रखते हैं एक्स माइनस 2y 2 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। ये भी 2 हो गया, ये भी नो सोल्यूशन है। अगर इस तरह माने तो नो सोल्यूशन, ये भी हल नहीं है क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल लाना है। अब एक्स 4 0 लिखते हैं। थर्ड क्या है 4 0 4 0, तो 4 0 है तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 4 और 2 इंटू 0 0। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 0 4 माइनस 0 यानी 4 हो गया। राइट हैंड साइड करेक्ट है, यानी तीसरा हमारा सही दिख रहा है। अब हम आई भी रखते हैं। आई भी क्या है तो यहाँ ले देंगे यस, सोल्यूशन है यस रहेगा। तीसरा हमारा रूट क्या है √2 4 √2 है, √2 है 4 √2। इसको भी चेक कर दें, इसको स्थान पे 2 रखेंगे, वाई का वैल्यू ये है। ठीक है,
s/√2 y की वैल्यू क्या है 4√2, 4 या 8√2 हो जाएगा। यहाँ से कामा लेंगे तो 7√2 हो जाएगा। ये नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, 4 नहीं है, इक्वल 4 नॉट 4, तो यहाँ पे क्या है, नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन है बी। 1 1 1 1 क्या है, मेरे पास 4 है। अरे x/1 1 तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 4 1 माइनस 2 4, ये भी क्या है, नो सोल्यूशन। ये भी हो गया नो सोल्यूशन। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक, तो हम चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं है। बहुत आसानी से हल हो जा रहा है। हाँ, इक्वेशन कहाँ सोल्यूशन है, कहाँ सोल्यूशन नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें और है, फाइंड वन द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 2 i इक्वल टू 1, 2 i इक्वल टू 1 है। करा आपको दिखाना है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। इफ करा है फाइंड वैल्यू के, फाइंड वैल्यू के, यदि एग्जाम्पल 2y इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट करते हैं। ये गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 7, इक्वल टू के आ गया। ये बराबर के है, यहाँ के रहेगा। के इक्वल टू क्या आ गया 7 है। कहाँ से क्या है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रखना है, तो एक्स के स्थान पे 2 पुट करेंगे वैल्यू। 2 2 या 4, 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 7, के की वैल्यू 7 आ गया। इस तरह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी इक्वेशन बता दिए गए हैं आपको, जिसे आप देख रहे हैं। अब हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। हमें देखना है, अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इनटू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल। तो आज देखिए चैप्टर में खत्म हो गया है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे बता दिए हैं सारे। इसको आप लगा लीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं आगे भी। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें तो।